मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही रोज रहते हैं खामोश अक्सर। आदरणीय संजीव बाबू जी 1 मिनट बोले, मैं बिना कुछ किए 2 मिनट बोल रहा हूं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हमारे गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, किशोरी जी की प्रधान पीठ है, माँ किशोरी जी से मेरी प्रार्थना है, मैं बालक तू मैया मेरी, मैं बालक तू मैया मेरी, निस दिन तेरी ओट है, तेरी सम्मुख मेरी माता, मेरी सब कुछ खोट है, शरण लगा लो मुझको मैया, तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं, तू है अगम अगोचर मैया, कहो कैसे लखमाऊं मैं। जय श्री राम। एक बार आप लोग इस भक्तिमय पीठ से भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हाथ उठाकर वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना। सुभाष जी हमारे बड़े ही ऊर्जावान हैं। इसी क्रम में हम लोगों के मध्य बड़ा ही प्रतिष्ठित और इसी पीठ से जुड़ा हुआ परंपरा का आश्रम श्री राम हर्षण कुंज और श्री स्वामी जी महाराज की कृपा इस दास पर भी रहती थी। यदा कदा समय जब भी मिलता था या कोई भक्त जन आए तो आशीर्वाद लेते थे। उस पीठ के अभी हमारे बीच में परम श्रद्धेय पूज्य श्री महंत जी महाराज विराजमान हैं। हम चाहेंगे कि 2 शब्दों में महाराज श्री के द्वारा आपका माल्यार्पण हुआ है, इसी क्रम में 2 शब्द कुछ व्यासपीठ से जो है बोलने की कृपा करें अपने हृदय के उद्गार। श्रीमद् रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोर्यसौरभसमाश्रितयोगचित्तं हन्तुं धृतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसारपरपीतपरागपुण्यं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। बड़ा ही शुभ अवसर यह ठाकुर जी की कृपा से हमारे आचार्य परंपरा में श्री स्वामी राम बल्लभाचरण जी महाराज जी की परंपरा में उसी गद्दी पर आसीन हमारे श्री स्वामी राम शंकर दास जी वेदांती जी महाराज हमारे आचार्य हैं। उसी परंपरा से हम सब गुरुबंधु जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा यह आयोजन रहा। सारे अयोध्या में अपने परंपरा की ख्याति फैली। संयोगवश हम नहीं आ सके। कल वहाँ समाचार भी पहुँचा था, लेकिन उस समय महाराज जी हमारे हॉस्पिटल गए थे और ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण हमारी यात्रा थी। कल हम मैहर के लिए प्रस्थान करने वाले थे, लेकिन मेरी यात्रा भी स्थगित इसी कारण हो गई। 200 हाई ब्लड प्रेशर था,
इसलिए हम नहीं पहुंच पाए। महाराज जी भी यहाँ नहीं आ पाए, हमारा दुर्भाग्य था। लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारा गौरव है जो हमारे स्थान का विकास हो रहा है, सारे अयोध्या में उसका नाम है। अपना स्थान, मूल स्थान तो यही है। हम सब तो शाखा पत्ती जैसे जुड़े हुए हैं। हमें अपने परंपरा पर गौरव है कि हमारे परंपरा में एकक से विद्वान, एकक से मनीषी, एकक से साधुता वाले संत निकल रहे हैं। फिर महाराज जी तो साक्षात साधुता की मूर्ति हैं। जो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तितिच्छवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांतः साधुवः साधुभूषणः। जो यह बात कही गई है, साक्षात महाराज श्री इसके प्रतिमूर्ति हैं। इतने सहनशील, वैराग्य की मूर्ति महाराज जी को क्या कहना। सुहृद, जो गुण भागवत में संतों के कहे गए हैं, साक्षात शांत हृदय, किसी से किसी भी प्रकार का नहीं, भजनानंदी, सर्व भूतों में दया, जितने भी गुण कहे गए हैं, साक्षात महाराज जी के स्वरूप को देख करके ही ऐसा लगता है कि साधु के ऐसे ही लक्षण होने चाहिए। हम श्री महाराज जी के श्री चरण कमलों में प्रार्थना यही करते हैं कि हम सब जितने बैठे हैं, उनके आश्रित हमारे आचार्य हैं, उनसे हम सब यही भीख मांगें कि अपनी जैसी साधुता हम सबको प्रदान करके हम सबको कृतार्थ करें। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। राम जी भूमि तैयार करने वाले परम श्रद्धेय हम लोग तो राम जी की ही शरण में हैं। ऐसे राम जी बाबू से मैं आग्रह करूंगा कि अपने उद्गार हृदय के बहुत कम समय में, क्योंकि आगे का भी अभी कार्यक्रम कुछ बाकी है, ऐसा हम निवेदन करेंगे जो सार तत्व है वही आप रखने की कृपा करेंगे। श्री राम जी राज। श्री सीताराम। एक भजन इन तमाम माता पिताओं जो खड़े हैं, आज ये मुक्त हो गए हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर लिए हैं, ये इन लोगों के प्रेरणा हमारे गुरुदेव की प्रेरणा थी। लेकिन ये लोग सारी शक्तियाँ इनके साथ, सारी परमात्मा की शक्ति, गुरुदेव की शक्तियाँ हम में जुट गई, आप लोगों का सहयोग जुट गया, तो सबका तो स्वागत हुआ, इन माता पिताओं का नहीं हुआ। तो मेरे मन में एक कचट है। तो सबको कर प्रणाम तुझको राम राखे, सबको कर प्रणाम तुझको राम राखे, सबको कर प्रणाम तुझको राम राखे। सबको सुबह सुबह से हो गई शाम तुझको राम राखे, सुबह से हो गई शाम तुझको राम राखे, सुबह से हो गई शाम तुझको राम राखे। गोरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले उसके, गोरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको राम राखे, सबको कर प्रणाम तुझको राम जी राखे, राम राखे। सुबह से हो गई शाम तुझको राम राखे, सबको कर प्रणाम तुझको राम राखे, सबको कर प्रणाम तुझको राम राखे। आज ये दिव्य आत्माएं मुक्त हो गई हैं और सब लोग हम लोग को आशीर्वाद दे रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब कोई भी काम अगर हमारे मुंह से निकल जाएगा तो सारी शक्तियां सब माताओं पिताओं को, कितना तो फोटो हम पटना से लाए हैं जिनका पाठ हुआ है,
ये लोग सबती हूँ दे रही हैं। नंबर 2, अब इसके बाद जो कथा होगी तीर्थों में होगी। हम जो बोलते हैं अगर ताली बजेगा तो हम काम करेंगे, ना तो हम भी आप ही जैसा भजन करेंगे यहीं पर, सीताराम सीताराम सीताराम। ये जो पहला तीर्थ करेंगे आपकी ताली की गड़गड़ाहट बताएगी। बस अभी नहीं, पहला है श्री बद्रीनारायण धाम, दूसरा श्री नैमिषारण्य, तीसरा श्री चित्रकूट धाम, श्री जनकपुर धाम, श्री रामेश्वरम, श्री गया जी, ये होगा। और दूसरा चीज और कहते हैं, अगर राम जी अगर जिंदा रहे तो राम की अलख हम विदेश नहीं विदेशों में जगाएंगे, और महाराज जी को विदेशों में हम ला जाएंगे, सब जगह ले जाएंगे। हम अभिमान नहीं कर रहे हैं, हमारे पर शक्ति है, गुरु की शक्ति है। राम जी कुछ भी अगर गलती से राम रहीम अगर बोल दिए, इसको करने वाला कबीरदास के करने वाला कोई, देने वाला कोई और है, तो हम कह रहे हैं कि करने वाला कोई और है। राम जी राय बोलते हैं और करने वाला। और एक चीज तो कहेंगे, संजीव बाबू हमसे बड़ी प्यार करते हैं, तो इनकी बड़ी इच्छा है कि 3 भजन गावें। है तो हमारा पर्सनल लाइफ का है, लेकिन हम परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। तो डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि संसार से जो प्रेम नहीं करेगा वो परमात्मा से नहीं कर सकता है। थोड़े देर के लिए आप लोग ऐसा समझें कि हम वृंदावन में हैं। गोपी उद्धव जी का प्रसंग शॉर्ट में 2 लाइन का कहेंगे, बजाने की जरूरत नहीं है। उद्धो मनन भय 10-20, उद्धो मनन भय 10-20, मनन भय 10-20, मनन भय 10-20, उद्धो मनन भय 10-20। बताओ सखी कौन गली में श्याम, बताओ सखी कौन गली में। वो 3 भजन, लेकिन वो हम परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। कभी रात दिन हम साथ थे, कभी तुम मेरे साथ थे, कभी रात दिन हम साथ थे, कभी तुम मेरे साथ थे। मेरी जिंदगी में तू ही थे और दूसरा कोई न था, और दूसरा कोई न था। कभी रात दिन हम साथ थे, एक तू ना मिले, एक तू ना। परमात्मा के लिए गा रहा हूँ, गोपी गा रही है। हर एक व्यक्ति गोपी है, परमात्मा केवल कृष्ण है, हम सब गोपी हैं। एक तू ना मिले, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिले। तुम मेरे अखियों की मोती हो, तुम मेरे अखियों की ज्योति हो, तुम मेरे अखियों के मोती हो, तुम मेरे अखियों की ज्योति हो। एक तू ना मिले, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना। प्रिय बंधुओं,
अब हो गया 2 ठो, 4 हो गए। एक और। एक और गाइए। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ हो आवाज दे तुमको चले आओ। अकेले हैं चले आओ कहाँ हो, हमें तुम्हें हम ढूंढते हैं, तुझे दिल ढूंढता है। हमें तुम ढूंढते हो, तुझे हम ढूंढते हैं। न मंजिल है न कोई ठिकाना है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। ये तन्हाई का आलम उस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम उस पर आपका गम। न जीते हैं न मरते हैं, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले। लास्ट में एक शब्द, प्रिय बंधु, हमने अपना शरीर श्री जानकी वल्लभ लाल जी को दान कर दिया है। इस शरीर से हम जो भी कमाएंगे सब ठाकुर जी का होगा। और अब हम देने लायक तो एक पैसा कमाते हैं नहीं, लेकिन जो भी आएगा वो सब दान कर दिए हैं। और जब से अपने घर का काम छोड़ दिए हैं तब से हम सुखी हो गए हैं। और गुरुदेव की इतनी भारी कृपा है कि हमें तो जिंदगी और मृत्यु में कुछ अंतरे नहीं पड़ता है, बल्कि अगर कुछ चुनाव करना होगा तो हम मृत्यु को पहले पकड़ेंगे। एक हमारी पत्नी चली गई और